मैं तैमूर सरवर और आप देख रहे हैं उजाला प्रोडक्शंस। आज हम आपको मेला कंगनपुर की सैर करवाएंगे। हम आपको कंगनपुर की तारीख के बारे में बताएंगे। ये पंजाब के बड़े मेलों में से एक मेला है, लेकिन दरअसल ये उर्स हज़रत बाबा नेक मर्द सरकार है। सबसे पहले बाबा नेक मर्द सरकार के बारे में आपको बताता चलूँ कि वो एक दरवेश सिफ्त इंसान थे और उन्होंने अपने गुज़र बसर के लिए बकरियां रखी हुई थीं। उनको चराते थे, यानी उर्फ़े आम में अगर कहा जाए कि वो एक चरवाहा थे तो गलत ना होगा। वही बकरियां पाल कर वो अपना गुज़र बसर करते थे और उसी से ही लोगों के लिए भी कार खैर के काम करते थे। वो लोगों के काम आने वाले इंसान थे। एक सरदार राइटर काहन सिंह नाभा की किताब महान पोश के मुताबिक जब बाबा गुरु नानक कंगनपुर में आए तो कुछ लोगों ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो चंद दिन यहाँ पे रहे और हज़रत बाबा नेक मर्द को पता चला कि कोई बुज़ुर्ग शख्सियत उनके कस्बे में, उनके गांव में आए हैं और कुछ लोग उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। तो वो चलकर बाबा गुरु नानक के पास गए और उनसे अर्ज़ की कि आप मेरे पास रहें, आप जितने दिन रहना चाहते हैं आप मेरे पास रहें। तो बाबा गुरु नानक ने फरमाया कि इतने दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा और तुमको अब पता चला है। तो बाबा नेक मर्द फरमाते हैं कि मैं अपने काम काज में मसरूफ़ था, सारा दिन अपनी भेड़ बकरियाँ चराता हूँ। मुझे इस वाक़े का आज ही इल्म हुआ है और आज ही मैं आपके पास आ गया हूँ। इस पर बाबा गुरु नानक ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो बाबा नेक मर्द ने फरमाया कि मेरा नाम नेकू है। इस पर बाबा गुरु नानक ने फरमाया कि आज से आपका नाम नेकू नहीं नेक मर्द है। आप एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। ये बाकायदा किताब मौजूद है। किताब का हवाला या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। बाकी तमाम लोगों का इससे मुत्फिक होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हमारे पास जो भी चीज़ एक तहरीरी शक्ल में मौजूद होती है उसे जुठलाया नहीं जा सकता। ये मालूमात आपको किताब महान पोश में सफ़ा नंबर 353 पर मिलेंगी और इसके अलावा डॉक्टर बलवीर सिंह ने भी अपनी किताब में ऐसा ही जिक्र किया है। कहा जा रहा है कि ये 292वां उर्स मुबारक मनाया गया है। दरबार हज़रत बाबा नेक मर्द की मौजूदा इमारत हमारे बुजुर्गों के मुताबिक मिर्ज़ा खानदान के बड़ों ने तामीर करवाया। इस दरबार के साथ एक चूने की भट्टी लगाई गई जिससे इस दरबार की तामीर की गई। कंगनपुर के मशहूर मिर्ज़ा समा नंबरदार के वालिद साहब ने ये मकबरा तामीर करवाया, लेकिन मकबरा तामीर हुए 150 से 200 साल हुए हैं और उर्स मुबारक इससे पहले भी यहाँ पर मनाया जाता था। जब हम दरबार की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारे बाएं हाथ की जानिब चूने के पत्थर पड़े हुआ करते थे और आज भी अगर हम खुदाई करें तो वहाँ से चूने के पत्थर बरामद होंगे। काहन सिंह नाभा की किताब के मुताबिक, जैसा कि आपको इल्म होगा, बाबा गुरु नानक को 550 साल गुजर चुके हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत बाबा नेक मर्द कब से कंगनपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हिस्ट्री और रिसर्च के बारे में मेरी मदद की है शेख अनवर नईम ने। उन्होंने मुझे बहुत सी मवाद और हवाले इकट्ठे करके दिए हैं। जब मिर्ज़ा अली अकबर ने कंगनपुर को दोबारा से आबाद किया तो इस वक्त बाबा नेक मर्द सरकार यहाँ पर मौजूद थे। कहा जाता है कि जब अली अकबर मिर्ज़ा कंगनपुर में आए तो इससे पहले ये शहर तबाह हो चुका था। यहाँ पर कब्रें मौजूद थीं। कंगनपुर के मुकम्मल तारीख के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर उजाला प्रोडक्शंस पर एक डॉक्यूमेंट्री कंगनपुर आ हिस्टोरिक सिटी डॉक्यूमेंट्री के नाम से मौजूद है। आप उसे देख सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बाबा नेक मर्द के बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं मिलती। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेला कंगनपुर पंजाब के बड़े मेलों में से एक है और ये सदियों से चला आ रहा है। इससे पहले मेला पत्तोकी में होता है और पत्तोकी से मेला कंगनपुर में शिफ्ट हो जाता है। मेला कंगनपुर एक बहुत बड़ा मेला है। ये हर साल 10 सितंबर से 13 सितंबर तक रहता है। यहाँ पर रवायती प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पर आम तौर पर 2 सर्कस आते हैं। इस साल और गुज़श्ता साल मेला कंगनपुर में धूम सर्कस और लकी ईरानी सर्कस ने अपने शोज़ किए। सर्कस के अलावा बहुत सारी खाने पीने की दुकानें, बच्चों के खिलौनों की दुकानें, मौत का कुआं, चिड़ियाघर, थिएटर वगैरह भी मेले का हिस्सा होते हैं। मारूफ पंजाबी गुलकार अकरम राही भी इस साल और पिछले साल
यहाँ पर तशरीफ़ लाए। गुज़िश्ता अदवार में जब थिएटर का रवाज था, याद रहे ये स्टेज ड्रामा वाली थिएटर की बात नहीं हो रही, ये एक रवायती मेलों में म्यूज़िकल प्रोग्राम हुआ करते थे। उसको उर्फ़े आम में थिएटर कहा जाता था। कंगनपुर में मारूफ पंजाबी गुलकारों ने अपने थिएटर पर परफॉर्म कर रखा है, जिनमें से अनैत हुसैन भट्टी और आलम लोहार सरे फहरिस्त हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती हैं और अब थिएटर का इतना रवाज नहीं रहा। लेकिन मशहूर पंजाबी गुलकार अकरम राही अब भी कंगनपुर में परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी का नासूर शुरू हुआ तो बहुत से दूसरे मेलों की तरह मेला कंगनपुर भी बैन हो गया। सर्कस वाले सर्कस लगाना चाहते थे, NOC नहीं मिलता था। मेले वाले आते थे और उनको दुकानें और झूले लगाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से दहशतगर्दी पर किसी हद तक काबू पा लिया गया और मेले की रौनकें बहाल हो गईं। मेला कंगनपुर सिर्फ एक मेला है, एक रवायत है, लेकिन देहाती लोगों के लिए ये बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है। और आम तौर पर देहातों में ज़्यादा एंटरटेनमेंट यानी तफरीह का इंतज़ाम नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ ये एक सालाना मेला होता है जिस पर लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। याद रहे, मेला कंगनपुर में सिर्फ कंगनपुर के लोग नहीं होते। थाना कंगनपुर में 70 से 80 देहात आते हैं। इन तमाम देहातों से लोग मेला कंगनपुर में शिरकत करते हैं। इन तमाम देहातों के अलावा मुख्तलिफ करीबी शहर जैसा कि अहमदाबाद, इलाहाबाद, चूनिया, पत्तोकी, खुडियाँ तक से लोग मेला कंगनपुर में आते हैं और एंजॉय करते हैं। मेला कंगनपुर में रवायती कबड्डी के मुकाबले भी होते हैं और महफिल समा भी होती हैं। एक ज़माना था कंगनपुर में महफिल सूफियाना कलाम भी होती थी। ये महफिल काफ़ी सालों तक होती रही। इसको कंगनपुर वेलफेयर फाउंडेशन के बानी अब्दुल गफ्फार राजी ऑर्गेनाइज करवाते थे। मेला कंगनपुर में मिर्ज़ा बरादरान दहाइयों से कबड्डी और कवाली का प्रोग्राम करवाते हैं। कबड्डी के प्रोग्राम में मशहूर पाकिस्तानी कौमी खिलाड़ी शिरकत करते हैं और आवाम को बेहतरीन खेल पेश करते हैं। और कवाली के मौके पर मुख्तलिफ कवाल कंगनपुर के बाबा नेक मद के स्टेज की ज़ीनत बन चुके हैं। यहाँ पर बरे सगीर के मशहूर तरीन कवाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां भी परफॉर्म कर चुके हैं। इस साल फैज़ मियां दाद और मशहूर ज़माना आरफ फिरोज़ कवाल दरबार बाबा नेक मद पर हाज़िरी के लिए पेश हुए। कबड्डी और कवाली के दहाइयों से चले आते प्रोग्रामों को पहले साबका चेयरमैन नाज़म कंगनपुर मिर्ज़ा कदीर अहमद करवाया करते थे। उनके बाद उनके साहबजादे मिर्ज़ा अली अरबाब और मिर्ज़ा अशफ गियास ने इन प्रोग्रामों को जारी रखा और आवाम की तफरीह के लिए बंदोबस्त किया। उन्होंने न सिर्फ इन प्रोग्रामों को जारी रखा बल्कि इसको मज़ीद बेहतर तरीके से पेश किया। मेला कंगनपुर का ये भी फ़ायदा होता है कि एक तो लोगों को तफरीह का मौका मिलता है, अच्छे खेल पेश किए जाते हैं, और दूसरा बहुत से लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं। ना सिर्फ इन लोगों के लिए जो दूर दराज से आते हैं, अपने झूले, अपने ठेले, अपनी दुकानें लेकर आते हैं, बल्कि मकामी सतह पर लोग अपना कारोबार बनाते हैं। इनको इतना फ़ायदा इन 3 दिनों में होता है जितना कि आम तौर पर ये 1 महीने में कमाते हैं। इस साल धूम सर्कस ने लोगों को काफ़ी हद तक मायूस किया। शो का दुरानिया 2 घंटे से भी कम था। फनकार और जानवर भी बहुत कम थे। वैसे तो सर्कस के शोबे में कोई ख़ास तरक्की की नहीं, ये तंजली का शिकार है। जब हम पहले सर्कस देखते थे, आज से कोई 10-15 साल पीछे जाएं तो सर्कस में मामलात काफ़ी बेहतर होते थे। जानवर ज़्यादा होते थे, गैर मुल्की फनकार ज़्यादा होते थे, करतब ज़्यादा होते थे, ज़्यादा ट्रिक्स दिखाए जाते थे। तब तो सर्कस की शान सर्कस का हाथी हुआ करता था, जो कि सर्कस के शोज़ के अलावा बाहर चलता फिरता भी था और लोग उसे खाने पीने की चीज़ें भी पेश करते थे। वो एक यादगार चीज़ थी जिसे अब लोग मिस करते हैं। लेकिन फिर भी किसी हद तक लकी रानी सर्कस ने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। हाथी तो अब लाहौर के चिड़ियाघर में भी मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी मामलात लकी रानी सर्कस के काफ़ी बेहतर हैं। इनके शोज़ में करतब ज़्यादा हैं, फनकार ज़्यादा हैं, गैर मुल्की फनकार भी मौजूद हैं, जानवर भी काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने अपने शोज़ में नई भी ऐड की हैं।
मेरी तमाम मकामी लोगों से गुजारिश है कि जब दूर दराज के इलाकों से मेले पर लोग आपके शहर में आते हैं तो उनको फैसिलिटेट किया करें, उनको सहूलत दिया करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया करें। मुझे यकीन है कि कंगनपुर के लोग ऐसा ही करते होंगे, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते उनको भी चाहिए कि वो ऐसा ही करें, क्योंकि इससे शहर का मुस्बत इमेज भी बाहर जाता है और हमारे लिए हुक्म भी यही है। वो हमारे लिए मुसाफिर हैं और मुसाफिरों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि मेले में बहुत ज़्यादा रश होता है और मोटरसाइकिलें भी मेले के बाज़ारों में फिर रही होती हैं। बाज़ लोगों की मजबूरी होती है कि जहाँ पे मेले का मेन बाज़ार होता है वहाँ पे लोगों के घर भी हैं, वहाँ पर लोगों को बाज़ औक़ात गाड़ी भी लेकर निकलना पड़ती है और मोटरसाइकिल लेकर तो अक्सर निकलना पड़ता है। लेकिन उनके अलावा जो लोग बाहर से आते हैं उनको चाहिए कि अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी पार्किंग में खड़ी करें, एक दूसरे को धक्के ना मारें। मेले में लोगों के साथ बच्चे भी होते हैं। इस बार मैंने देखा है कि मेले पर कुछ माजूर अफराद भी आते हैं। जाहिर है उनको भी तफरीह का उतना ही हक है जितना कि आम लोगों को हक है। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसे लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, और बच्चे तो आम तौर पर अक्सर लोगों के साथ हैं, इसलिए धक्कम पेल से गुरेज करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ये रवायती प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहें और लोग इनसे लुत्फ़ उठाते रहें।